लो ना डाली। अगम, चांद तो हमने देख लिया, अब आपको भूख लग रही होगी ना, हम अंदर चलते हैं, ठीक है? पियो ना, लो ना। तो मजा आया? तुम्हारे मन की गंदगी तो मैं मिटा नहीं सकती, तो सोचा तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा इसे ही धुलवा दूं। वैसे नाटक खत्म हो चुका है, पीछे कोई नहीं। हमारे देश की पतिव्रता पत्नी की शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें युग मेहरा। आइंदा अपनी हद में रहना, और तुमने अगर वो हद पार करने की कोशिश की तो तुम देख चुके हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मेरा ये व्रत सिर्फ मेरे पति अगम जी खुलवाएंगे। Got it? सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ, लेकिन अब मुझे अगम जी के रसोई में पहुंचने से पहले ही महल के पिछले दरवाजे से रसोई में पहुंचना होगा। अगम, मैंने सुना है कि आज आपने मेरे लिए स्पेशल खाना बनाया है, देखिए तो कैसा है। आप बैठिए, मैं भी लेके आता। नताशा जी, जी पता है आपको, निमृत जी मेरे हाथ का बना हुआ खाना चखना चाहती हैं। अच्छा, तो फिर मैं फटाफट से ये आटा गूंथ के गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। जी। ओहो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ ना। बबली कब से ग्लास में दवाई घोल कर गई है, लेकिन लेने का टाइम ही नहीं है। अभी कैसे लूं? ये हाथ तो पूरे आटे में सन गए हैं। अब मैं हाथ धोकर ही ले लेती हूँ। रुकिए, मैं पिला देता हूँ। गायत्री, हेलो गायत्री। हाँ शिवांगी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। देखो, आज मुझे पैसे मिल जाएंगे और तुम कैसे भी मुझसे मिलकर वो पैसे ले लेना ताकि तुम उन तक पहुंचा सको। हाँ शिवांगी, हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। हाँ गायत्री, मैं जानती हूँ, मैं बस यही सोच रही हूँ कि हम कहाँ मिले। गायत्री, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, कोई दरवाजे पे आया। ओके, बाय। हाँ ठीक है। आप? माफ करना निमृत जी, मैंने आपको जगा दिया। कोई बात नहीं, मैं तो बस जागी हुई थी। आपको कुछ काम था? हाँ, मैं आपको शॉपिंग कराने के लिए ले जाना चाहता था। दिवाली आ रही है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपके लिए कुछ नई साड़ियां खरीद लूं। कितने दिनों के बाद हम खुशियां मनाएंगे, और आपको त्योहार कितने पसंद है। आज का पूरा दिन हम एक साथ बिताएंगे निमृत जी, कितना अच्छा लगेगा। क्या हुआ निमृत जी, क्या सोच रही हैं? मैं तो यही सोच रही थी कि मुझे तो घर पे ही रहना होगा। बबली और नताशा, उनकी हेल्प करनी होगी ना। दिवाली आ रही है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। हाँ, लेकिन आपकी साड़ियां? आप ही क्यों नहीं ले आते? मुझे यकीन है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं अकेला चला जाता।
बबली दिवाली आने वाली है, नौकरों से कह के सफाई शुरू करवा दो। ठीक है। निमृत, पैसे मिल गए? वो शिवांगी, रियली शिवांगी, हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। जो चाबी तुम्हारे हाथ लगी है ना, वो तिजोरी खाली है, और जहां तुम दस्तक दे रही हो वो दरवाजा नहीं, दीवार है। ये तुम्हें कुछ नहीं देगी शिवांगी। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास शिवांगी, हम तुम्हें अभी इसी वक्त पैसे दे देंगे। हमारी तरफ आ जाओ और अगम को अपनी सारी सच्चाई बता दो। अमृत, शिवांगी तुम्हें अपना फैसला बता चुकी है, तो तुम बार बार अपना सर क्यों फोड़ रही हो? क्यों इस बेचारी को बेवकूफ बना रही हो तुम निमृत? तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम बैंक से पैसे नहीं निकाल सकती, तो फिर कौन देगा ऐसे पैसे? हाँ, उसका पापा। मैं लौट आया हूं अमृत, और मैं अपनी बेटी के साथ हूं। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कमीना युग कहां है। What a pleasant surprise. ससुर जी, जो खबरदार जो तूने मुझे ससुर। याद है वो रात की भूल गए? इसी हाथ से मारा था अपनी बेटी को। याद करो मिस्टर ओबरॉय, याद करो उसे। मैं याद दिलाऊं तुम्हें। याद करो वो रात, क्या उम्र थी उसकी? बेचारी भरी जवानी में मार डाला उसे। इतने अरमान, इतने सपने थे उसके दिल में, सब खत्म हो गए। याद करो वो कल निकाली थी तुमने। नहीं बेटे, मेरी बात का यकीन करो, ये इंसान झूठा है, मक्कार है। ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये तुम्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसकी। याद आ गई ना? अपनी बेटी के हत्यारे हो तुम। खुद अपने हाथों से मारा है तुमने उसको। इस सच्चाई के साथ कैसे जियोगे? अब इसका प्रायश्चित भी तुम ही करोगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो अपने आप को अब तक मार चुका होता। और तुम तो मुझे भी मारना चाह रहे हो। मुझे मारने से तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। खुद अपने आप की जान ले लो, तभी ये पाप मिट पाएगा। तुमने अपनी बेटी को मारा है, अपनी जान भी लो। पाप अगर तुमने किया है तो प्रायश्चित भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। मिस्टर ओबरॉय, पापा को संभालो। कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस? शिवांगी, पानी लीजिए। पानी पीजिए आप। पापा आप हत्यारे नहीं है। वो योग इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आपको परेशान कर सके। वो आपके दर्द को इसलिए खुरेद रहा है पापा, ताकि आप परेशान हो और कोई ऐसा कदम उठाए। लेकिन यही सच है बेटे, मैं हत्यारा हूं अपनी बेटी का, हत्यारा हूं। अब और सहा नहीं जाता, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस युग को मार दूंगा, एक खून और से। लेकिन ये किस्सा मैं यहीं खत्म कर दूंगा। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ बैठिए प्लीज।
नताशा की मौत सिर्फ एक हादसा थी। अगर उस हादसे का कोई भी दोषी है तो वो सिर्फ वो युग है, आप नहीं पापा। आप तो अपनी बेटी नताशा से बहुत प्यार करते थे। अगर नताशा के खून से किसी के हाथ रंगे हैं तो वो सिर्फ युग है पापा, आप नहीं। तो आप क्यों अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं? मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी पापा, और ना ही उस युग के गंदे खून से मैं आपके हाथ रंगने दूंगी। हम लड़ेंगे पापा, हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। We'll do it, बेटे। We'll do it। साला बुड्ढा मेरी गर्दन दबाने चला था, युग मेहरा की। अगर मेरे रास्ते में आएगा ना तो सीधा जेल जाएगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा, कुछ नहीं। हाँ, ये तो हमने देख लिया युग, लेकिन ओबरॉय तुम्हें परेशान नहीं करेगा, इससे हमारी परेशानी खत्म नहीं होगी। वो ओबरॉय शिवांगी को पैसे देता रहेगा और वो निमृत के लिए काम करती रहेगी। पता नहीं उसे ये डिट्टो निमृत जैसा चेहरा कहां से मिला। अगम कभी नहीं मानेंगे कि वो निमृत नहीं है। तुम ओबरॉय को पैसों का इंतजाम नहीं करने दोगे युग। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है, और इस बात का तुम्हें भी ध्यान रखना होगा। अगर अगम हमें नहीं मिले ना तो हम तुम सबकी पोल खोल देंगे, समझे तुम? नाइस। डैम इट, शिवांगी को पैसे नहीं मिलने चाहिए युग, और ये देखना तुम्हारा काम है। Do you get that? शिवांगी, तुमने मेरी निमृत की बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूं तुम्हें पैसों की जरूरत है। युग ने हमारे यहाँ के अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किए, लेकिन मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। ये रहा तुम्हारा सेकंड इंस्टॉलमेंट। ये दिल्ली के अकाउंट से मैंने पैसों का बंदोबस्त किया। युग को इस अकाउंट के बारे में पता नहीं है। लेकिन ये तो दिल्ली से ही कैश होगा। लुक, मैं जानता हूं तुम्हें कैश की जरूरत थी, लेकिन प्लीज इस वक्त हमारी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। लेकिन दिल्ली, इसका मतलब वक्त लगेगा, और मैं यहाँ हूँ। और शिवांगी प्लीज, थोड़ा बहुत एडजस्ट सबको करना होगा। आपका पूरा नाम क्या है? लाइए, मैं चेक पर आपका नाम लिखता हूं। नहीं, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। निमृत, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं 2-3 घंटों में लौटूंगी। ओके शिवांगी प्लीज पहले जैसा मत करना। ठीक है पापा। हेलो गायत्री, मैं यहाँ गैलेक्सी शॉपिंग सेंटर के पास कॉफी शॉप में हूँ। तुम कहाँ हो? ओके फाइन, जल्दी आ जाओ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों के पैसों का लेन देन यहीं होगा। हम इसी मार्केट के आसपास छानबीन कर रही होगी। ओके, चलो। गायत्री, चेक मिल गया है, लेकिन दिल्ली के बैंक का चेक है। पैसे हमें वहीं से विड्रॉ कराने होंगे। चलो। ओह गॉड, मुझे दिल्ली जाना होगा अकेले? हाँ गायत्री, तुम जानती हो ना कि मुझे यहीं रहना होगा और पैसों का बंदोबस्त करना है, तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा, ठीक है? गायत्री, गायत्री तुम जाओ यहाँ से, जल्दी निकल जाओ। जाओ, ये सवाल मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जल्दी जाओ।
ते खोती। ओए अन्नी, अब मारने के लिए मेरी गड्डी मिली तेनू? अंधे हैं आप, गाड़ी देखकर नहीं चला सकते क्या? ओए तू, ओए तुझे पता नहीं मैं। तुम क्या, हाँ, मुझ पर रोब मत जाना, ठीक है? एक तो गाड़ी ठीक से नहीं चलाते हो, ऊपर से ज्यादा होशियारी। बदतमीज कहीं के। वही है। क्या भाई साहब, चाय कैसी है? आप कौन? कैप्टन तेज मलिक। ये तो वही आदमी है जिसकी हमें फोटो मिली थी। आतंकवादियों का पैसा यहाँ से वहां करता ही है, बिचौलिया है ये। बोल बोल, किसके लिए काम करता है? पैसे कहाँ से आते हैं तुम लोगों के पास? ये देख, ये देख, ध्यान से देख, ये औरत काम करती है तुम्हारे लिए। बोल। मेरे साथ मैं इसे नहीं जानता, पहले से कभी नहीं देखा। क्यों नहीं है? नहीं जानता सर। लेके जाओ इसको। ऐसा लगता है ये आदमी वाकई में इसे नहीं जानता। इमरत जी, मैं आपको ढूंढ रहा था, कहाँ चले गए थे आप? जी, और इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? वो एक्चुअली घर की सफाई में मदद कर रही थी ना, इसीलिए। लेकिन आपको घर के काम करने की क्या जरूरत है? बबली या नानू को बोल दिया होता, वो कर लेते। ये आपकी साड़ी कैसे फट गई? वो साड़ी वो काम करते वक्त कील में अटक गई थी, इसीलिए फट गई। बहुत गलत बात है। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं और दूसरा आप उनकी मदद करने के लिए चले गए, और उनको आपको रोकना चाहिए था। मैं भी उनकी खबर लेता हूँ। अगम जी, ये काम तो मैं अपने मन से करना चाहती थी। आप प्लीज नौकरों को कुछ मत कहिए, उनकी गलती नहीं है। मैं जानता हूँ निमृत जी, आपका दिल तो मोम जैसा है। अगर मैं गुस्से में उन पर थोड़ा सा भी चिल्लाऊंगा ना, तो आपको बुरा लगेगा। जी, अब वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? निमृत जी, मैं आपके लिए इतना कुछ खरीद कर लेकर आया था, मैं वो आपको दिखाना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, आप कपड़े बदल लीजिए और आराम कर लीजिए, थक गई होंगी ना। तब तक मैं एक जरूरी काम करके आता। अगम कितने अच्छे आदमी हैं, और निमृत कितनी लकी है कि उसे अगम जैसा पति मिला। तेज, वाकई निमृत बहुत खुश नसीब है जो उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। तुम्हारे रहते मुझे उसकी कभी कोई चिंता नहीं रहती। वैसे जैसा तुम कह रहे थे कि शिवांगी का किसी आतंकवादी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो फिर भी कहूंगा कि हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। ओबरा साहब, कब आए आप? इस बार तो बहुत देर लगा दी आने में। हाँ, लेकिन अब आ गया हूं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो मुझे ठीक करनी है। ओए कहाँ गए? ओए कोई है कार में? मार गए सारे के सारे। आइए माही मलिक जी, आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा ही, पर मैंने तो कोई खुशी नहीं हुई। ये औरतें भी फालतू के काम में लगा देती हैं। ले फाड़, तेरी माँ ने दिवाली के तोहफे भेजे हैं। भूतनी का।
वही ये कंगली राजकुमारी है। तो मेरा बस चलता ना तो तेरा तोहफा तो मैंने गंदी नाली में फेंक देना था। वो मिली थी मुझे रास्ते में, पहले तो मेरे को करंट लग गया कि जिंदा कैसे हो गई। फिर कर गया तो तेरी माँ ने बताया कि जिंदा है और उसकी याददाश्त चली गई है, वो इसकी तमीज भी चली गई है। ये आपको कहाँ मिली? ये तो घर में थी। और मुझे लग रहा है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओए मेरे को कोई गलतफहमी शालतफहमी नहीं हुई। ओए बता ना, मिली थी मुझे। और गैलेक्सी बिल्डिंग के पास बोल ना। कौन है ये पागल? हमारा कबाड़ी ससुर। ओए बोल ना अब, मेरी गड्डी से टकराई थी है, वो भी भूल गई है। तेरी साड़ी नहीं फंस गई थी गड्डी में? ओए अन्ना बोल रही थी मेरे को, बता अब। इसका मतलब शिवांगी भी वही थी जहां वो आतंकवादी मिला था। हाँ अगम, मैं वहां गई थी। जब से मैं आई हूँ मुझे मेरे अतीत के बारे में बिल्कुल कुछ याद ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगम जी मेरा इतना ख्याल रखते हैं। ये तो मेरे लिए दिवाली की शॉपिंग भी करना चाहते थे, तो मैंने सोचा मैं भी इनके लिए कुर्ता क्यों ना ले लूं और इन्हें सरप्राइज दे दूं। इसीलिए मैं मार्केट गई थी। तो वो कुर्ता है कहाँ? वो कुर्ता वो है ना मेरे पास ही है वो कुर्ता। अगर सच में तुमने वो कुर्ता खरीदा है तो जाओ ले आओ, दिखा दो सबको। निमृत अगम जी के लिए गिफ्ट ही लेने गई थी। देखो अब सबको तो पता चल ही गया है, तो अब आप एक काम कीजिए, वो गिफ्ट अगम जी को दे ही दीजिए। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अरे माही जी, इस बेचारी को तो कुछ भी याद नहीं, फिर ये आपको कैसे पहचान? मेरे कमरे में चली जाओ। ये तो अगम को भी नहीं पहचानती। अरे निमृत, मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। मैं तो वहाँ चेक देने गई थी और मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है अगम के लिए। शिवांगी टेंशन मत लो, उनके लिए गिफ्ट मेरे पास है। एक मिनट। ये देखो अगम जी के लिए कुर्ता, कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? हम लोग एक काम करते हैं, इसे गिफ्ट रैप कर देते हैं। मैं सामान ले आती हूँ। ये कुर्ता अगम जी के लिए मैं लेकर आई थी, पर अब तुम उन्हें गिफ्ट कर देना। ठीक। नताशा बेटी, तुम एक काम करो, जल्दी से ये ले जाओ और अगम जी को दे दो। ठीक है। I'm so sorry। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। ठीक है। पता है निमृत जी, भले आपको कुछ याद ना हो, लेकिन जाने अनजाने में आपने वो रंग चुना है जो मुझे बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं आपके मन की गहराई में मेरी पसंद और नापसंद बसी। निमृत जी, मैं इसे अभी पहन कर आता। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो गया। तो मिस शिवांगी, क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूं कि तुम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या कर रही थी? क्योंकि ये गिफ्ट तो तुमने खरीदा नहीं। देखो शिवांगी, मुझे शक है कि तुम कोई गलत काम कर रही।
हमेशा गलत वक्त पर गलत जगह पर तुम्हारा पाया जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। क्या तुम कोई गलत काम कर रही हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं एक ऐसे काम में उलझी हुई हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। कौन सा काम? मैं अगम को धोखा दे रही हूँ, निमृत बनने का नाटक कर रही हूँ, उनके जज्बात के साथ खेल रही हूँ। अगम इतने अच्छे इंसान हैं, अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं और मैं उनकी भावनाओं के साथ खेल रही हूँ। और ये खेल खेलने के लिए मुझे आपने मजबूर किया है। देखो, मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर रहा। क्यों? आपने ही तो कहा ना गलत काम, तो इससे बड़ा गलत काम और क्या हो सकता है बताइए। और आपके सवालों का इशारा किस तरफ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नाटक जारी रखूं तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। अगम किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। फाइन, अगर तुम सच्चाई नहीं बताना चाहती हो और अपनी मुश्किलें और बढ़ाना चाहती हो, एज यू विश। तेज जी, अच्छा आप यही मिल गए। ये देखिए, ये फोटो उसी ज्वेलरी शॉप की है जहाँ पर मैं युग का दिया हार बेचने गई थी। ये औरत दिख रही है आप? ये कमलप्रीत है तेज जी। ओह, ये जिंदा है। क्या? कमलप्रीत? हाँ। लेकिन मुझे ये बात पापा को बतानी होगी जल्द से जल्द। ठीक है, तुम लोग फौरन उस ज्वेलर के पास जाओ। हाँ। वेट, थैंक यू। माफी चाहते हैं, इतनी देर रात आपके घर आकर आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, मामला ही कुछ ऐसा है। आपके शोरूम गए थे लेकिन तब तक बंद हो चुका था और आप निकल चुके थे। अब भाई साहब, ये आप इस औरत को जानते हैं? ये कौन है? क्या ये आपकी दुकान पर आती रहती है? हाँ, इसे देखा तो है। याद आया, उस दिन इन्होंने काफी जेवर खरीदे थे और बहुत ही बार्गेनिंग कर रही थी, इसलिए इसका चेहरा मुझे अच्छी तरह याद है। आपके पास इसका कोई नंबर या एड्रेस है? हाँ, मैं अपना लेजर बुक रोज घर पे ले आता हूँ हिसाब किताब के लिए, शायद उसमें होना चाहिए। एक मिनट। हाँ, इसमें तो कमलप्रीत का कहीं नाम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हमारे हर कस्टमर्स के डिटेल्स इसमें होते हैं, जबकि इन्होंने तो हमारे यहाँ से गहने भी खरीदे हैं। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि कमलप्रीत उसका असल नाम नहीं, शायद कुछ और ही हो। भाई साहब, क्या मैं ये लिस्ट कॉपी कर सकती हूँ? हाँ मैडम, लेकिन इसमें तो बहुत सारे नाम हैं, फिर आपको कैसे पता चलेगा इनमें कौन कमलप्रीत है? चाहे इसमें हजारों नाम क्यों ना, लेकिन मेरा कमलप्रीत का पता लगाना बहुत जरूरी है। बेटे, मेरे ख्याल से तेज इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। वो कल ऑफिस आ रहा है, दिवाली के बोनस बांटने में वो मेरी मदद करने वाला है। मैं ये लिस्ट उसे तब दे दूंगा। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आप क्या चाहती है, लेकिन आपके अंदर जो सच्चाई है, देर सवेर सही आपका काम जरूर बनेगा।